नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज किसानों की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। जल्द ही किसानों का आंदोलन खत्म हो सकता है और इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को 5 अहम प्रस्ताव भेजे हैं। केंद्र ने अपने प्रस्ताव में एमएसपी केस की वापसी, बिजली विधेयक पर अपना रुख स्पष्ट किया है। इसी के मद्देनजर संयुक्त किसान मोर्चा की मंगलवार को एक अहम बैठक हुई। आज भी संयुक्त किसान मोर्चा की 2 बजे एक अहम बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के प्रस्ताव पर हरियाणा के जो संगठन है वो तैयार नहीं है। पंजाब के 90% संगठन सरकार के प्रस्ताव पर संतुष्ट हो गए हैं। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द किए जाने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर 1 साल से अधिक का वक्त हो चुका है। 1 साल से ज्यादा का वक्त किसान आंदोलन को बीत चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान दिल्ली के सिंघू और टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया। उसके बाद हमने एसकेएम में उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार एमएसपी के मामले में कमेटी बनाएगी जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और एसकेएम के नुमाइंदे शामिल होंगे। तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भर दिया कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं, तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी। इसका स्पष्टीकरण सरकार से लिया जाए। छोटे छोटे मसले बाकी है, वर्डिंग के मसले कुछ बाकी है, कुछ इम्पोर्टेंट बाकी है, उसके ऊपर सरकार जरा सोच विचार करे और यहाँ तक आई तो और आगे जाए, ये हमारी उम्मीद के साथ कल यह संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी। उसके अंदर आखिरी फैसला हमारा होगा, ये सरकार की प्रतिक्रिया के बाद में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अंतिर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। नितिन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कल भी एक बैठक हुई, आज भी एक बैठक होने जा रही है और आहट है कि किसान आंदोलन जो है वो खत्म हो सकता है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि पंजाब के किसान 90% तक मान गए हैं, लेकिन हरियाणा के किसान मानने को तैयार नहीं है। तो क्या वजह है कि किसान यहाँ पर मानते हुए नजर नहीं आ रहे? जी बिल्कुल कुसुम, जिस तरह से जानकारी ये मिली है आज की बैठक के बारे में, जो प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से आया था उसमें 2 बिंदु थे जिनमें जो मुकदमे दर्ज हुए हैं। सबसे बड़ा इशू यही बचा था किसान आंदोलन का, जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापिस हों और उसके अलावा जो मुआवजा, जो मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन कल इन 2 बिंदुओं पर ही चर्चा रही और इन्हीं 2 बिंदुओं को लेकर आज फिर बैठक बुलाई गई है। जो किसान हैं वो ये बात कह रहे हैं अब की जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो पुलिस या प्रशासन या सरकार ने खोला नहीं है कि कौन से मुकदमे वापिस होंगे और कौन से नहीं होंगे, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक रोके गए थे आंदोलन के दौरान, वहां पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। वो राज्य सरकारों के हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में है। और इसके अलावा जो मृतक हैं, मुआवजे की बात कही गई लेकिन वो खोला नहीं गया कि कितना मुआवजा दिया जाएगा। जो किसान नेता हैं उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरह पेश आए और जिस तरह पंजाब सरकार ने खोला है कि 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, उसी के तहत जो मुकदमे दर्ज हुए उनकी वापसी की बात खोलें और जो मुआवजा है वो बात भी खोले। और इन्हीं बिंदुओं को लेकर आज फिर बैठक बुलाई गई। और बात करें तो पंजाब के संगठन है वो पहले ही जो है मान चुके थे, उनका कहना था कि सरकार आगे आ चुकी है, सरकार ने लगभग उनकी मांगे पूरी कर दी। लेकिन हरियाणा के संगठन अब इस बात पर अड़ गए हैं कि जो मृतक किसान हरियाणा के उनको कितना मुआवजा सरकार देगी और कौन कौन से मुकदमे वापस लेगी। ये 2 बातें हैं जिनको सरकार खोले और उसी के बाद वो आंदोलन की समाप्ति पर सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन आज की बैठक बहुत ज्यादा अहम है और देखना ये होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कांग्रेस ने भर्ती घोटाले को लेकर हरियाणा सरकार और हरियाणा लोक सेवा आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में पंचकुला में कांग्रेस ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि विजिलेंस ब्यूरो ने एचपीएससी की ओर से ली जाने वाली डेंटल सर्जन भर्ती की परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट खाली छोड़ने वालों का चयन करने का खुलासा किया था। 17 नवंबर को भिवानी निवासी नवीन पंचकुला में 20 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया था। वहीं से इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद विजिलेंस ब्यूरो ने एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर के असिस्टेंट अश्वनी के झज्जर स्थित घर में रेड मारी थी और 1 करोड़ 8 लाख रुपए यहां से बरामद किए थे। तब अश्वनी ने ही इस बात का खुलासा किया था कि इसमें से 90 लाख रुपए अनिल नागर के हैं। इसके बाद विजिलेंस के कहने पर अश्वनी एचपीएससी हेडक्वार्टर में बैठने वाले 2016 के बैच के एचपीएससी अधिकारी अनिल नागर को उनके दफ्तर में 90 लाख रुपए देने पहुंचा। जैसे ही अनिल नागर ने कैश लिया, विजिलेंस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हरियाणा सरकार ने मामले में मुख्य आरोपी एचसीएस अनिल नागर को बर्खास्त कर दिया है और इसी मामले को लेकर विपक्ष अब सरकार को घेरने में जुट गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एचपीएससी और एचएसएससी को बर्खास्त करने की निर्णायक जंग का आह्वान किया है। अटैची 2 नौकरी लो वाले सारे सफेद पोश पकड़े जाएंगे। एचपीएससी और एचएसएससी को बर्खास्त करना पड़ेगा, न्याय होगा, सफेद पोशों का पर्दा खुलेगा और अगर ऐसा नहीं जब तक होगा हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, ये मुख्य रूप से ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, आज जो ये एक छोटा सा संकेत है कि इस प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार पनप रहा है, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। और जहां युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे बड़ा कोई मतलब घृणित कहिए भ्रष्टाचार का कोई कृत्य हो नहीं सकता। और सरकार में जरा सी भी नैतिकता है तो इस्तीफा दें। देखिए, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार जो हरियाणा की है और केंद्र की मोदी सरकार है, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ, इनके घोटालों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रही है और उठाती रहेगी, चाहे वो जमीन पर उठाने हो चाहे सदन में उठाने। और अब करनाल से एक ऐसी खबर जो हैरान करती है। करनाल में एक पीएचडी पास दुल्हन के फेरे, पैसे और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड पूरी नहीं होने के कारण बीच में ही रुक गए। सारी रात दुल्हन शादी के जोड़े में फेरों में बैठकर वहां पर इंतजार करती रही। सुबह पुलिस को बुलाया गया तो लड़के वाले पुलिस के सामने फेरों के लिए सुबह 8 बजे तैयार हो गए।